आज मेरा स्वाध्याय है। पत्री जी ने भी श्रीमद् भगवद गीता लिखी है। उन्होंने उसमें अपने शब्दों को, अपने ही विचारों को बताया है। तो उसका एक श्लोक है जो उन्होंने अपने शब्दों में बयान किया है, बताया है। उसको मैं यहाँ पर आपको सुनाती हूँ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। श्लोक का अर्थ है पत्री जी के शब्दों में, जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार एक आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण फिर से देह और देही की अवधारणा को समझा रहे हैं। एक बार जब शरीर जीर्ण अवस्था में आ जाता है तो आत्मा इससे बाहर आना पसंद करती है। इस जीर्ण अवस्था में आने से के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बुढ़ापा, रोग, दुर्घटना या कोई अन्य कारण। यहाँ जीर्ण अवस्था का अर्थ है शरीर जब आत्मा को समायोजित करने के योग्य नहीं रहा, मतलब उस शरीर में के द्वारा आत्मा और अधिक आगे अपनी प्रगति नहीं कर सकती है। अर्थात आत्मा इस शरीर को ठीक वैसे ही फेंकने को तैयार है जैसे हम अपने वस्त्र पुराने होने पर या जीर्ण अवस्था में पहुंचने पर उन्हें फेंक देते हैं। तो जीर्ण शरीर को छोड़ने का अर्थ है नया शरीर प्राप्त करना। यह नए कपड़े प्राप्त करने जैसा ही है। तो इसमें शोक करने की कोई बात ही नहीं है। एक बार जब हम नए कपड़े खरीदते हैं तो हम उन्हें पहनने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे देखने में नए और सुंदर होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है और हम इसे कई बार पहनते रहते हैं, तो यह अपनी ताजगी खो देता है और पुराना हो जाता है। बाद में यह फट भी जाता है। कुछ लोग वस्त्र के पुराने होने से उसे त्याग देते हैं, कुछ उसके फट जाने से त्यागते नहीं और उसकी रिपेयरिंग कर लेते हैं और उसको पहन लेते हैं। आत्मा एक बच्चे के शरीर में प्रवेश करती है जो बिल्कुल ताजा, स्वस्थ और नाजुक होता है। उम्र के साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, शरीर में बदलाव आता है। उसमें अब वह ताजगी और आकर्षण नहीं रह जाता जो उसके बचपन और युवावस्था में था। बुढ़ापे में धीरे धीरे शरीर उसका साथ देना छोड़ देता है। शरीर के अलग अलग हिस्से कमजोर हो जाते हैं और एक अवस्था आती है जब शरीर आत्मा को भीतर रखने के लिए सहारा नहीं दे पाती। उस अवस्था में आत्मा शरीर से चिपके रहने के बजाय उसे छोड़ना पसंद करती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि उसे दूसरा शरीर मिलने वाला है। वह एक और जन्म लेगी। दुर्घटना के कारण हम देखते हैं कि कम उम्र में ही व्यक्ति की आत्मा चली जाती है। यहाँ दुर्घटनाओं के कारण या तो शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है, जो मरम्मत की स्थिति में नहीं होता है, तब आत्मा शरीर छोड़ देती है। जबकि कुछ मामलों में शरीर मरम्मत योग्य होता है, वहां व्यक्ति की सर्जरी हो जाती है और कुछ मामलों में बिस्तर पर आ जाता है और कुछ मामलों में वो महीनों के लिए कोमा में चला जाता है और फिर वापस सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। आत्मा की अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा होती है। वह अपना प्रयोजन जानती है।
यदि उसे किसी रोगी या अपाहिज शरीर से शिक्षा ग्रहण करनी है तो वह उसी में अपनी यात्रा जारी रखती है। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति सोल प्लान करके आता है कि उसको क्या सीखना है, तो वो उस हिसाब से उस शरीर में रहता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि आत्मा को एक और नया शरीर मिलने वाला है। मृत्यु सिर्फ शरीर को बदल रही है। जैसे हम नए कपड़े पहनने पर खुशी महसूस करते हैं, वैसे ही हमें शरीर को छोड़ने पर खुशी महसूस करनी चाहिए और मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के कारण ही आत्मा को एक नया शरीर मिलेगा जो स्वस्थ होगा। यहाँ अगर कोई व्यक्ति अपने कपड़े बदलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह बदल गया है। व्यक्ति वही रहता है, केवल बाहरी आवरण यानी कि उसकी पोशाक बदल जाती है। इसी का प्रकार जब आत्मा शरीर को बदल देता है पर वह नहीं बदलता। श्री कृष्ण ने केवल इस श्लोक में बल्कि पिछले कई श्लोकों में यही समझाया है। कि आत्मा अविनाशी है, परिवर्तन की अधीन नहीं है। अब इसका अंतरार्थ देखते हैं। मनुष्य इस पंच भौतिक प्रपंच में अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेता है। एक बार जब उसके कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है तो स्वतः ही उसका शरीर किसी न किसी रूप में जीर्ण हो जाता है। इस प्रकार एक आत्मा शरीर में रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता। हमारे द्वारा किए गए कर्म चाहे वह अच्छे हों या बुरे हों, उसका अनुभव करने का एकमात्र साधन शरीर ही है। आमतौर पर पंचभूतों से बने इस भौतिक शरीर को ही लोग जानते हैं, उन्हें आत्मा के बारे में नहीं पता। लेकिन योगी आत्मा के बारे में, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर के बारे में भी जानता है। जब आत्मा देह में होती है तो उसे देही कहते हैं। जब यह शरीर से बाहर निकलती है तो विदेही कहते हैं। जब तक यह आत्मा मन के साथ, संकल्प और विकल्प के साथ, मैं और मेरा के साथ, अच्छे और बुरे के साथ रहती है, तब तक यह आत्मा जीवात्मा कहलाती है। जब अच्छे बुरे का भाव नष्ट हो जाता है, मेरा और तेरा का भाव नष्ट हो जाता है, अहंकार का नाश हो जाता है, तब यह जीवात्मा मुक्त आत्मा बन जाती है। प्रत्येक आत्मा की यात्रा में उसे एक दिन विमुक्त आत्मा बनना ही है। जब एक विमुक्त आत्मा अन्य आत्माओं को विमुक्त आत्मा के स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह परमात्मा बन जाती है। यहाँ अर्जुन जीवात्मा है, श्री कृष्ण एवं वेदव्यास परमात्मा के रूप में है। परमात्मा यानी कि अत्युत्तम स्थिति तक पहुंचा हुआ जीवात्मा। पहले पहले जन्म में जीवात्मा शिशु दशा में होती है। बाद में वह दुष्ट सांगत्य और दुष्ट प्रभाव के कारण यह दुष्ट आत्मा बन जाती है। दुष्ट आत्मा के अनेक अनुभव सीख लेने के पश्चात वह धीरे धीरे सज्जन सांगत्य, परोपकार, सेवा भाव से शुभात्मा में परिवर्तित हो जाती है। जब तक जीवात्मा पूर्ण आत्मा नहीं बनती तब तक उसके विकास की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। उसे जन्म लेते रहना है। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा पूर्ण आत्मा नहीं बन जाती। यह केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही संभव है, अन्यथा यह चक्र चलता ही रहेगा और मृत्यु की प्रक्रिया में जीवात्मा जीर्ण शरीर को छोड़कर एक नए और ताजा शरीर के साथ फिर से जन्म लेते ही रहेगी। तो यहाँ यही बताया गया है कि जब तक हम लोग ध्यान के द्वारा, सज्जन सांगत्य के द्वारा अपनी चेतना का विस्तार नहीं करते हैं, तब तक हमें बार बार जन्म लेते ही रहना है।
जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हम इस पुनर्जन्म की प्रक्रिया से मुक्त होते जाते हैं। तो थैंक यू सर।